नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, जन सुराज यात्रा का जो अगला पड़ाव है वो मुजफ्फरपुर आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में जो है बोचहां ब्लॉक के बलुआहा गांव में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा शिविर यहां पर जन सुराज यात्रा का यहां पर लगा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से जो है जिस तरह से बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं, बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि पंडाल लगाए गए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो पंडाल हैं, सभी जो जन सुराज यात्रा में जितने भी लोग हैं प्रशांत किशोर के साथ, वो यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। और ये जो बड़ा सा हॉल देख रहे हैं, इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए मोटिवेशनल मतलब जो जन सरोकार से जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती है। यहाँ पर एलईडी बड़ा सा स्क्रीन लगाया जाता है और उसके बाद लोगों को बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर भी आप देख सकते हैं, मतलब ये जो क्षेत्र है पूरा ये आम का बगीचा है। इसमें जो टेंट पंडाल लगाकर एक तरह से ये मुख्य स्थल है, यहीं से सभी जगह लोग जो है सभी जगह हैं जाते हैं। अभी जो उनका कार्यक्रम चल रहा है फ़िलहाल वो बोचहां ब्लॉक में चल रहा है। ये बलुआहा गांव है बोचहां ब्लॉक का, जहां पर ये शिविर लगाया गया है, जहां पर जितने भी जन स्वराज यात्रा में जितने भी सहयोगी हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, वो सब लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने रहने सब की व्यवस्था है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखें ये जो पंडाल शिविर है वो लगाया गया है। इधर देख सकते हैं भोजन की व्यवस्था, लगातार लोग यहाँ पर आते हैं। जो इस यात्रा से जो इस मुहिम में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं उसमें लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, लोग यहाँ पर ठहरते हैं खाते हैं। जो रात्रि का विश्राम बेसिकली जो रात्रि का विश्राम है मैं आपको बताऊं यहीं पर होता है। लोग दिन भर लोगों से जो प्रशांत किशोर जी की जो यात्रा है जन सुराज यात्रा वो दिन भर भ्रमण करती है और देर रात यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो हैं पंडाल हैं, छोटे छोटे शिविर टाइप का लगाया गया है जिसमें लोग रहते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था है कह सकते हैं कि 5 स्टार व्यवस्था है, जिस तरह से लोगों से मिलने का। और एक जो मिशन लेकर प्रशांत किशोर चले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार का जो सरकार था, उन्होंने जो जनता है, जो गरीब जनता है, शोषित जनता है, वंचित जनता है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों के खाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, ज़रा सा भैया हटा के दिखाइएगा। ये देखिए गर्मा गर्म रोटियां हैं और इधर इसमें देख सकते हैं कि छोले बने हुए हैं, मिर्च है, नमक है। यहाँ पर रहने का भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो कॉट होते हैं, फोल्डिंग कॉट होते हैं, कूलर भी है, पंखा की व्यवस्था है, बहुत सारे पानी के जो जार हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो भी इस यात्रा में शामिल लोग हो रहे हैं, जो भी इस मुहिम के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए वो सारी व्यवस्था है। जन जन तक का उनका जो संदेश है, जिस तरह से बिहार में अराजकता का उन्होंने बताया कि माहौल चल रहा है, जिस तरह से बिहार में अपराध चरम पर है, उसको लेकर सभी लोगों को जगाने के लिए ये जन स्वराज यात्रा पर जो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में निकले हैं, उसी कड़ी में वो मुजफ्फरपुर में भी फ़िलहाल है। मुजफ्फरपुर के भी तमाम जो ब्लॉक हैं, यहाँ के बाद वो ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि वो औराई में कैंप लगेगा। यही फ़िलहाल अभी यहीं कफेन एक गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर पर, वहाँ भी एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है। आइए जानते हैं हम यहाँ जो लोग हैं रह रहे हैं, जो व्यवस्था है। सर क्या नाम है आपका? सुजीत नाम है। इस जो यात्रा में आप लोग घूम रहे हैं, आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को जगाना है। बिहार का इतना जो बदहाली चल रहा है आखिर क्यों है, क्यों हम लोग नहीं बदल रहे हैं, नेता को नहीं बदलना है, इसी चीज़ को बदलने के लिए प्रशांत जी घूम रहे हैं पूरे बिहार में। हालांकि मेरा भी यही गांव है, मैं देख रहा हूं कि पूरे गांव में जो जन सुराज का जो झंडा है, हर एक घर पे क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी। अब ये चीज़ तो प्रशांत जी ही बता पाएंगे। अभी तो बस मुहिम चल रहा है, लोगों को जागरूक करना है, उनको जगाना है कि हाँ अपने वोट का कीमत समझे। इससे पहले सब लोग जानते थे कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल कैंपेन हर एक पार्टियों के लिए चला रहे हैं। इस बार खुद वो आए हैं, खुद एक पार्टी की स्थापना की, जन सुराज, जिसका नाम था बड़ा सोच नहीं, अभी पार्टी बना नहीं है, ये पार्टी नहीं है, एक अभियान चल रहा है। जन सुराज जो पदयात्रा चल रहा है एक अभियान है। क्या लग रहा है लोगों को जगाने के लिए सफल हो पा रहे हैं? लोगों से जो मास वोटर है, जो दबे पिछड़े वंचित लोग हैं, जिन्होंने जो ये 32 साल का जो दंश है वो झेला है, क्या लग रहा है आप उससे वो उबरना चाह रहे हैं?
जी जी, लोगों को एक नया विकल्प चाहिए और शुरू से चाहिए हो था, लेकिन कोई विकल्प था नहीं, तो जो था वही चुन रहे थे क्या जो नाम है सामने। आपका? मेरा नाम विश्वजीत हुआ। हाँ, तो ये विश्वजीत जी थे जिन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी जो यात्रा पर निकले हैं लोगों को जगाने के लिए। 32 साल से जो बिहार में जो शासन काल चल रहा है, चाहे वो बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे छोटे भाई नीतीश कुमार का हो। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? महबूब आलम। महबूब जी, जन सुराज के साथ जुड़ गए हैं आप, जी। यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है, क्या बदलाव हो रहा है लोगों में, की मानसिकता कितनी बदल रही है? देखिए, लोगों की मानसिकता तो हम धीरे धीरे मतलब ऐसे अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे बदल सकती है। लेकिन क्या है कि यहाँ जो सिस्टम है उसको, यहाँ की बिहार की जो व्यवस्था है उसको बदलनी है हम लोग को। तो मतलब पीछे अपने भैया से क्वेश्चन किया कि पहले सर जो अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया करते थे, सर का कहना है पहले हम अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब पब्लिक के लिए काम करना है। मतलब अब जन सरोकार होगा, जन सुराज लेके आएगा। हाँ, जन हाँ। सरोकार। हाँ, एकदम जो मतलब पब्लिक मतलब सोई हुई थी, ठीक है, उनको किसी से कुछ ही नहीं है, तो उसको उनको हम लोग जगाने निकले हैं, ठीक है। और मतलब सर का कहना है कि जितने भी लोग यहाँ हैं, ऐसे बिहार के लोग चाहे जो इंडिया के लोग, वो अपने बच्चों को ध्यान में रखकर किसी पार्टी को वोट करे। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए बिहार में वोट करे। जाति के नाम पर मतलब वोट मांगा जाता है। क्या लग रहा है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग जुट रहे हैं, सभी जाति से लोग जुट रहे हैं इनके साथ, जी जी, सभी धर्म के लोग हाँ जुट रहे हाँ, हैं। एकदम जुट रहे हैं। अभी अशफाक आलम जो एमएलसी जीते हैं, जी, अफाक अहमद, क्षमा कीजिएगा, अफाक जी। अहमद जो एमएलसी जीते, जी जी, उसमें माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान है, सच्चिदानंद राय का बहुत बड़ा जी योगदान जी है। जी, जिस तरह से पहली बार एक कैंडिडेट को समर्थन किया और वो कैंडिडेट जीत कर आया, तो लोगों में लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के जो समर्थन में है विश्वास मतलब लोग जता रहे हैं। जी जी, एकदम प्रशांत जी में लोग विश्वास जता रहे हैं और प्रशांत जी को लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो यात्रा में निकले हैं, जन सुराज यात्रा में जो निकले हैं, लोगों में एक बड़ी आस्था है उनके प्रति। लोग ये समझ रहे हैं कि जो 32 सालों का शासन काल चला है बिहार में, अब उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है। जो जातिवाद, जो धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट लिए जाते थे, लोगों को भ्रमित किया जाता था। साफ तौर पर कहना है कि अब काम पर वोट होगा, अब नाम पर, जाति पर, धर्म पर वोट नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको आगे भी ले चलता हूं। आप देख सकते हैं कि जो जितने भी लोग हैं जनसुराज यात्रा से जुड़े हुए हैं, इस जनसुराज यात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग हैं, इधर पीछे में भी, मतलब वो तमाम जो लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये मुहिम लेकर चले हैं, एक सोच लेकर चले हैं कि अब विकास की राजनीति होगी, अब जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं होगी, लोग अब विकास पर वोट डालेंगे। पहले कहा जाता था कि पहले जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अलग अलग लोगों से जो वोट मांगे जाते थे, अब वो नहीं है, अब वो नहीं चलेगा। बिहार में जिस यात्रा पर निकले हैं, जिस मुहिम पर निकले हैं, वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक अफाक आलम जो एमएलसी हैं, उनको भी जब समर्थन प्रशांत किशोर जी का मिला तो वो जीत कर आए। और वो देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह से जो सुविधाएं हैं, जो है ऑन व्हील टॉयलेट जो है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े बड़े सड़क पे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि जो सड़क पर हैं, खाने पीने की सामग्री है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, जो यहाँ पर पड़ाव जहाँ भी पड़ता है, उससे संबंधित जो भी सामान है, वो इन बड़े बड़े ट्रकों पर लोड करके एक मुहिम में, मैं आपको बताऊं कि जन सुराज यात्रा जो है वो एक मुहिम है लोगों को जगाने का, लोगों को बताने का कि जिस तरह से बिहार में जो अभी तक शासन चला है, जितने भी लोगों का शासन चला है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सब लोगों को अब ये कह रहे हैं कि अब जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं होगी, अब विकास की बात होगी, विकास पर राजनीति होगी। पहले ऐसा माना जाता है कि पहले जो भी बिहार में या वर्तमान में भी कह सकते हैं कि विकास नहीं, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन अब वो वोट नहीं मांगा जाएगा। अब बस बात होगी तो विकास की बात होगी।
यहाँ पर उत्थान की बात होगी, प्रगति की बात होगी। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी प्रशांत किशोर जी क्षेत्र में निकले हुए हैं, देर रात वो पहुंचते हैं इस कैंप में और लोगों से फीडबैक लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोगों का जिस तरह से रुझान जो है जन सुराज यात्रा में प्रशांत किशोर जी को जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, जनमानस का साथ मिल रहा है, बिहार में एक बड़े बदलाव के संकेत मैं आपको बताऊं कि बिहार में एक बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जो इनका अभियान है वो एक नए राजनीतिकरण का बिहार में जो है की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह से वो लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों में आस्था भी है। सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, उनकी इस मुहिम के साथ हैं, जन सुराज यात्रा के साथ हैं। हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब जहां भी इनका ये काफ़िला जाता है, लोग उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए वहां पर उमड़ जाते हैं। फ़िलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।